प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, आज करते हैं 3.2 प्रश्नावली का दूसरे का चौथा प्रश्न। ये 2 गुणा गया 2 कोटि के जो अवयव हैं उनके जोड़ से संबंधित प्रश्न है। आज देखते हैं। प्रश्न है कि कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये पहली पंक्ति है, और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये दूसरी पंक्ति है। इसका हमें जोड़ करना है। किसके साथ हमें जोड़ करना है? साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स पहली पंक्ति के अवयव है, दूसरे अवयव के, और कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ये दूसरी पंक्ति के अवयव है। नियम क्या है? जोड़ में या घटाने में 2 नियम काम करते हैं। नियम ये है कि जिन अवयवों का हम जोड़ कर रहे हैं या जिन अवयवों का हम घटाना कर रहे हैं वे अवयव समान कोटि के होने चाहिए, पहला नियम। यहाँ ये नियम कि 2 गुणा गया 2 कोटि का अवयव पहला वाला भी है, और 2 गुणा गया 2 कोटि का दूसरा अवयव भी है। अर्थात ये नियम यहाँ पर लागू होता है, अथवा इनमें योग की क्रिया होगी। अब योग या घटाने की क्रिया होती कैसे है? उसमें हम लोग करते क्या है? योग या घटाने की क्रिया में हम संगत अवयवों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। पहले अवयव का जो पहला अवयव है A11 वो कॉस स्क्वायर एक्स है। दूसरे अवयव का जो A11 है वो है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम कहेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स का जो संगत अवयव है वह है साइन स्क्वायर एक्स, अतः इनमें जोड़ की क्रिया होगी। तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स। ये A11 आ गया हमारे पास। अब A12 क्या आया? पहले अवयव का जो A12 है ये साइन स्क्वायर एक्स है, दूसरे अवयव का जो A12 है ये कॉस स्क्वायर एक्स है। जो साइन स्क्वायर एक्स का जो संगत अवयव है ये कॉस स्क्वायर एक्स है, अर्थात इनमें क्या होगा? जोड़ की क्रिया होगी। तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा A12 आ गया। अब A21, पहले अवयव का जो हमारा A21 है वह है साइन स्क्वायर एक्स, दूसरे अवयव का जो A21 है वह है कॉस स्क्वायर एक्स। इनमें भी क्या होगी? जोड़ की क्रिया होगी। हम बोलेंगे साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स। पहले अवयव का जो अंतिम अवयव है A22 वह है कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरे अवयव का साइन स्क्वायर एक्स। इनमें भी योग की क्रिया होगी। तो हम कहेंगे कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स। अब आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में आप कॉस स्क्वायर एक्स धन साइन स्क्वायर एक्स बोले या साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बोले, ये मान होता है, ये 1 होता है। जो यहाँ पर चारों अवयव हैं इसी रूप के हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स है या धन साइन स्क्वायर एक्स है या साइन स्क्वायर एक्स है धन कॉस स्क्वायर एक्स है। तो हम कहेंगे कि इनके मान कितने हुए? इनके मान 1 हुए। तो यहाँ पर जो मान हुआ A11 का मान भी 1 हुआ, A12 का मान भी 1 हुआ, A21 का मान भी 1 हुआ और A22 का मान भी 1 हुआ। तो हमारा जो परिणामी अवयव आया वह 1 1 1 1, अर्थात चारों अवयव के आ गए, इसके 1 आ गए। तो बच्चों ये प्रश्न हो गया। अब तीसरे का दूसरा प्रश्न करते हैं। ये गुणा से संबंधित है। पहला अवयव हमारे पास है 3 गुणा गया 1 कोटि का, 1 2 और 3। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है। पहली पंक्ति में जो अवयव है वह 1 है, दूसरी पंक्ति में जो अवयव है 2 है, और जो तीसरी पंक्ति में अवयव है वो 3 है। दूसरा अवयव हमारे पास है 1 गुणा गया 3 कोटि का, अर्थात इसमें 1 पंक्ति और 3 स्तंभ है। पहले स्तंभ में 2 है, दूसरे स्तंभ में 3 है, तीसरे स्तंभ में 4 है। गुणा के लिए जो आवश्यक शर्त है कि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्तियों के बराबर होना चाहिए। पहले अवयव का स्तंभ कितना है? 1, दूसरे अवयव की पंक्ति कितनी है? 1, यानी दोनों जगह बराबर है। हम बोलेंगे स्तंभ, पहले अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्ति बराबर 1,
अतः इनमें गुणन की क्रिया संभव है। ये दोनों बराबर हो गए हैं, एक एक, यानी ये विलुप्त हो गया। शेष हमारे पास जो बचा वो बचा हमारे पास 3 गुणा गया 3 कोटि का अवयव जो बचा हमारे पास, अर्थात जो परिणामी अवयव आएगा वो आएगा 3 गुणा गया 3 कोटि का। परिणामी अवयव क्या होता है हमारे पास, हम इसे A11, A12, A13 या A21, A22, A23 या A31, A32 और A33 कहें, या हम बोले R1C1, R2C2, R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2C3 या R3C1, R3C2 और R3C3। जब तक बच्चों आपको गुणन की क्रिया सही तरीके से ना आ जाए तब तक आप A11 अथवा R1C1 का के प्रयोग से ही मानों को निकालेंगे। तो R1 मतलब पहले अवयव की पहली पंक्ति, C1 मतलब दूसरे अवयव का पहला स्तंभ। तो पहले अवयव की पहली पंक्ति का अवयव कितना है, 1 है, और ये दूसरा अवयव में C1 कितना है, 2 है, तो 1 गुणा गया 2 हो गया। इसी प्रकार R1C2, R1 कितना है, 1 और C2 कितना है, 3, तो 1 गुणा गया 3 हो गया। R1C3, R1 कितना है, 1 और C3 कितना है, 4, हमने बोला 1 गुणा गया 4। अब हम करेंगे R2C1, R2 कितना है, 2, पहले अवयव का की पंक्ति और दूसरा अवयव के स्तंभ का गुणन हमेशा होता है, ये गुणन की क्रिया में की प्रक्रिया है। तो R2C1 में क्या है, R2 2 है, C1 कितना है, 2, 2 गुणा गया 2 हुआ। फिर R2C2, पहले R2 कितना है, पहला अवयव का 2 है, दूसरा अवयव का जो दूसरा स्तंभ वो कितना है, 3, तो 2 गुणा गया 3 हुआ। फिर R2C3, पहले अवयव का जो R2 कितना है, पहले अवयव का की दूसरी पंक्ति का जो अवयव वो कितना है, 2 है, और जो दूसरे अवयव की तीसरे स्तंभ का अवयव है वो कितना है, 4, तो 2 गुणा गया 4 हुआ। इसी प्रकार R3C1 निकाला, R3 कितना है, 3, और C1 कितना है, 2, तो 3 गुणा गया 2 हो गया। R3C2 निकाला, 3 गुणा गया 3, R3 3 है और C2 3 है। फिर हमने R3C3 निकाला, R3 कितना है, 3 और C3 कितना है, 4। तो ये हमारा जो परिणामी अवयव आया गुणन की बात, ये 3 गुणा गया 3 प्रकृति का है। अब इसे हमने सरल किया तो 1 गुणा गया 2 का मान 2 हुआ, 1 गुणा गया 3 का मान 3 हुआ, 1 गुणा गया 4 का मान 4 हुआ, 2 गुणा गया 2 का मान 4 हुआ, 2 गुणा गया 3 का मान 6 हुआ, 2 गुणा गया 4 का मान 8 हुआ, 3 गुणा गया 2 का मान 6 हुआ, 3 गुणा गया 3 का मान 9 हुआ, 3 गुणा गया 4 का मान 12 हुआ। तुम्हारे पास जो पहली पंक्ति के अवयव आए यह है 2 3 4, दूसरी पंक्ति के अवयव आए 4 6 8, और तीसरी पंक्ति के जो अवयव आए यह है 6 9 और 12। 3 गुणा गया 3 कोटि का अवयव हमारे पास उत्तर आ गया। अब हमारे पास पुनः गुणन की क्रिया वाला अवयव है तीसरा प्रश्न देखते हैं। जो पहला अवयव है ये 2 गुणा गया 2 प्रकृति का है, और दूसरा अवयव है 2 गुणा गया 3 प्रकृति का। यानी जो पहला अवयव है इसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ हैं, और दूसरे अवयव में 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। शर्त क्या है, शर्त यह है कि पहले अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्तियां। तो यहाँ ये इसे क्या कर रहा है, इसकी पूर्ति कर रहा है। पहले अवयव का जो स्तंभ है वो 2 है, दूसरे अवयव का जो पंक्ति है 2 है, तो यानी दोनों जगह बराबर है। तो हम कहेंगे पहले अवयव का स्तंभ बराबर दूसरे अवयव की पंक्तियां, यानी इन दोनों अवयवों में गुणन की क्रिया संभव है। गुणन की क्रिया करते हैं, नियम वही है R1C1। अभी दो तो हमारे की विलुप्त हो गए। जो हमारे पास परिणामी अवयव आएगा ये 2 गुणा गया 3 प्रकृति का आएगा। दो गुणा गया 3 प्रकृति मतलब क्या हुआ कि 2 हमारे पास पंक्तियाँ आएंगी और 3 स्तंभ आएंगे। आइए निकालते हैं, यानी ये क्या आना चाहिए, R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2 और R2C3, ये हमारे पास आएंगे। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। पहले अवयव की पंक्ति ली और दूसरे अवयव का स्तंभ लिया, तो R1C1 आया। गुणन किन में होता है, संगत अवयव में होता है। 1 का संगत 1 है, ऋण 2 का संगत 2 है, तो 1 गुणा गया 1 हुआ, धन ऋण 2 गुणा गया 2 हुआ। इसी प्रकार R1C2 आया,
यानी पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव का स्तंभ। तो ये क्या है, एक का संगत 2 है और ऋण 2 का संगत 3 है, तो 1 गुणा गया 2 हुआ, धन ऋण 2 गुणा गया 3 हुआ। अब तीसरा हमारे पास जो आया वो R1C3 है, यानी एक का संगत 3 है, ऋण 2 का संगत 1 है, तो हम कहेंगे 1 गुणा गया 3 धन ऋण 2 गुणा गया 1 हुआ आपका। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का यानी R2C1 आएगा, दूसरी पंक्ति पहले अवयव की दूसरी पंक्ति दूसरे अवयव का पहला स्तंभ, तो 2 का संगत 1 और 3 का संगत 2, तो 2 गुणा गया 1 धन 3 गुणा गया 2 आया। इस बार R2C2 आया, 2 गुणा गया 2 का संगत 2 है और 3 का संगत 3 है, तो 2 गुणा गया 2 धन 3 गुणा गया 3 हुआ। अब R2C3 यानी पहले अवयव की दूसरी पंक्ति और दूसरे अवयव का तीसरा स्तंभ, 2 का संगत 3 है, 3 का संगत 1 है, तो 2 गुणा गया 3 धन 3 गुणा गया 1 हुआ। अब इसे सरल किया तो ये हुआ, जो हमारे पास A11 की जगह है ये 1 ऋण 4 आया है, A12 की जगह 2 ऋण 6 आया, A13 की जगह 3 ऋण 2 आया, A21 की जगह 2 धन 6 आया, A22 की जगह 4 धन 9 आया और A23 की जगह 6 धन 3 आया। और इसे हमने और सरल किया तो 1 ऋण 4 हुआ ऋण 3, 2 ऋण 6 हुआ ऋण 4, 3 ऋण 2 हुआ 1, 2 धन 6 हुआ 8, 4 धन 9 हुआ 13 और 6 धन 3 हुआ 9। तो इस प्रकार ये बच्चों जो परिणामी अवयव आया ये 2 गुणा गया 3 कोटि का आया। पहली पंक्ति के अवयव ऋण 3 ऋण 4 और 1 आया, दूसरी पंक्ति के अवयव 8 13 और 9 आया। तो बच्चों ये प्रश्न हमारा सरल हुआ। तो बच्चों इस क्लिप में हमारे पास इतना ही।